जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास। और ये जो आपका कल नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ही हम ये क्लास लेकर आए हैं। अब आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें जो भी आपको दिया गया है नया सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। आपने अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आज हम इसकी क्लास भी डालेंगे जो कि है ना आपकी ऑनलाइन रहेगी शाम के टाइम, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको हम आज बताएंगे कि जो आपका बाल विकास का नोटिफिकेशन आया है, सॉरी बाल विकास का नहीं, एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें आपका थोड़ा सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। और ये जो चेंज हुआ है सिलेबस, अब उसके अकॉर्डिंग हम आपको नए क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके नए क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये क्लासेस आप बिल्कुल अब पूरा देखिएगा, क्योंकि के अब आपको है ना अगर पिछले क्वेश्चन जो पिछले सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो अगर आप वो देखेंगे तो आपका जो नया सिलेबस है, क्योंकि क्वेश्चन आपके नए सिलेबस से आएंगे और हम आपको पूरा नए सिलेबस से ही पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल अब आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिले ना करें, आप हर क्लास को रोज़ हमारी जो क्लास डलती है उसको देखिएगा। और अब हम आज तो हमने आपको एक थोड़ा सा MCQ फॉर्म में लेकर आए हैं, लेकिन अब जो कल से हमारी क्लास डलेंगी उसमें हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा थ्योरी में पढ़ाएंगे। जो आपका न्यू सिलेबस आया उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे। तो आप इस क्लास को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक आपको जो न्यू सिलेबस दिया गया है उस न्यू सिलेबस की हम आपको रोज़ डेली थ्योरी में आपको करवाएंगे, थ्योरी समझाएंगे। तो बिल्कुल इस क्लास को अब आप थोड़ा सा भी डिले ना करें और क्लास को रोज़ देखें, प्रॉपर देखें, पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालाइज करें, देन आंसर लगाएं, फिर हम उसकी डिटेल देंगे, आप उसको भी देखें। और अगर आप रोज़ क्लास ख़त्म होने के बाद फिर हम इसकी PDF भी दिया करेंगे आपको, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। तो आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से आपको हमारे जो डेली क्लास के नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को बिल्कुल देखिएगा, और जो आपका नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको क्लास में नोट्स बनवाएंगे, क्वेश्चंस देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अब हमारे जो आपका डेली क्लास चल रही हैं उनका आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो डेली की क्लासेस डालेंगे तो वो आपको फिर कोई सी क्लास मिलेगी, कोई सी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वाली क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, लेकिन क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग हमने ये बोला है, हमें विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे, क्लास को शेयर भी करेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे। और अगर मैम सर कोई हमसे या न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आज से हमारी जो नई क्लास चालू स्टार्ट हो गई। हमने अब और जो रोज़ की क्लास है उस पर क्रमांक भी डालेंगे, जैसे कि हमने इस पर डाला है। देखिए, आपको हमने इस पर क्लास का नंबर भी डाला है कि ये आज आपकी ये कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ऐसे हम रोज़ डालेंगे तो आपको क्लास को ढूंढने में भी मदद मिलती रहेगी। चलिए, अब कोई देर नहीं करते, कोई भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट करवा देते हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन जो रहेगा इसमें हमारी जो क्लास है उसमें से हर क्लास में से आपके कम से कम मिनिमम 2 से लेके और 3 क्वेश्चंस तक जो है वो आपके आने की संभावना है। इसलिए आप बिल्कुल क्लास को, हर एक क्लास को बहुत प्रॉपर देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए भी चलिएगा। चलिए, आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
और कल से हम इसकी थ्योरी भी साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, आज तो हम नहीं लाए हैं, लेकिन कल की जो क्लास डलेगी उससे हम आपको डेली का थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, चल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शब्द, एक शब्द दिया है शिक्षा शास्त्र, इसका अर्थ क्या है बताइए। शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा है, इसमें मीनिंग क्या है। बच्चा मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षा शास्त्र है, या बच्चे का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा शास्त्र है, या बच्चे को शिक्षित करने के लिए, या बच्चे को समझने के लिए, है ना, बताइए। तो किसका है, आपके पास 20 सेकंड्स रहेंगे और आंसर देते हुए चलिएगा कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चा मार्गदर्शन करने के लिए, या फिर बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, या फिर बच्चे को शिक्षित करना, या फिर बच्चे को समझने के लिए। बताइए शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है बच्चे को, बताइएगा। आप सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे, प्रॉपर आंसर लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप। ठीक है, चलिए, तो आपके 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का नेतृत्व, मतलब बच्चे के अंदर नेतृत्व करने की भावना को जगाने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है। शिक्षा शास्त्र में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो कि वो इनके अलग अलग बच्चों के बारे में, विकास के बारे में उसमें बताया जाता है। बच्चे के विकास के बारे में, बच्चे के शिक्षा को ग्रहण करने के बारे में, बच्चे की बुद्धि के बारे में, सभी के बारे में बताया जाता है। तो एक प्रकार से बच्चे का नेतृत्व करने के लिए क्या पढ़ाया जाता है, उसको शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए पहले का आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आज पूरा पेडागोजी से संबंधित है। ठीक है, पूरे पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं हम, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, जो कि आपका वो है, तो इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चंस को करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। बताइए शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षा का, मार्गदर्शक विद्यार्थी का, या शिक्षण प्रक्रिया का, या फिर शिक्षण विधि का। बताइएगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, बताइएगा। और ये जो है आज से क्लास स्टार्ट हुई है आपका न्यू सिलेबस से, तो प्लीज़ इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हुए चलिएगा। बताइएगा शिक्षा का अध्ययन है शिक्षा, या मार्गदर्शक विद्यार्थी, या फिर शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है इसमें, या शिक्षण विधियों का। बताइएगा, सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इसका आंसर प्रॉपर लगाया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है शिक्षा शास्त्र है उसका अध्ययन है क्या है कि शिक्षण जो विधियां हैं उनका अध्ययन करना शिक्षा शास्त्र। मतलब शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षण विधियों का। किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जैसे बच्चा कोई अगर थोड़ा कम बुद्धि का है तो उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कोई बच्चा अगर ज़्यादा बुद्धि का है और वो कम बुद्धि वाले बच्चों के साथ बैठा है तो उसको किस तरीके से। तो ये सारी विधि, मतलब जो शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनका अध्ययन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बच्चे के शारीरिक विकास का प्रारूप है। बताइए इनमें से किस बच्चे के शारीरिक विकास का प्रारूप है। बच्चा का, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक प्रारूप है जो बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है। ऋणात्मक विकास होता है, या गुणात्मक विकास होता है, या फिर धनात्मक, बोल सकते हैं इसको, धनात्मक विकास होता है, या फिर सकारात्मक विकास होता है। बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर एक बच्चे का विकास हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, सभी आंसर लगाते हुए इसका चलेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है किस प्रकार का, ऋणात्मक प्रकार का विकास होता है उसका, या गुणात्मक प्रकार का होता है, या फिर धनात्मक प्रकार का होता है, या फिर सकारात्मक प्रकार का होता है। बताइए किस प्रकार का होता है। सभी आंसर देंगे, प्रॉपर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर भी जाएंगे कितने आंसर आपके सही हुए। तो हर एक का आंसर भी देंगे आप कमेंट बॉक्स में, बताइएगा।
चलिए, आपके टाइम कंप्लीट हुआ है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक विकास होता है तो वो किस तरीके से होता है, तो हमेशा याद रखें गुणात्मक तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, गुणात्मक तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चे का शारीरिक विकास किसका प्रारूप कैसा होता है, गुणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइएगा। अगर किसी भी बच्चे की बुद्धि और उसके विकास का अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा इनमें से कौन सा तरीका होगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा उसका अध्ययन किया जाए, या फिर मानक विधि द्वारा उसका अध्ययन किया जाए, या विकासात्मक विधि द्वारा अध्ययन किया जाए, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा है, अगर उसकी बुद्धि और उसके विकास के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, उसका मनोविश्लेषणात्मक विधि से उसका अध्ययन किया जाए, या मानक विधि से उसका अध्ययन किया जाए, या विकासात्मक विधि से अध्ययन किया जाए, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि से उसका अध्ययन किया जाए। बताइए किस विधि से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए, आपका टाइम भी कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। तो मतलब उसका विकासात्मक विधि द्वारा उसका क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। मतलब बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, विकासात्मक विधि। इसमें ये देखा जाता है बच्चा किस प्रकार से विकास कर रहा है, अपनी उम्र के हिसाब से सही विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सभी का अध्ययन किसमें, विकासात्मक विधि में किया जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो फोर्थ का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर है ना शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा किया जाना है, अच्छा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें किस टेक्निक का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, आईटी का, या आईसीटी का, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी का, या फिर संचार प्रौद्योगिकी का। बताइए इनमें से कौन सी तकनीक है जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। बताइए कोई आजकल की जो शिक्षा चल रही है, आजकल की जो पढ़ाई चल रही है, उसमें को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, या फिर आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर संचार। बताइए सभी आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी कंप्लीट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब कि क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब जो इंफॉर्मेशन जो आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी अवधारणा से सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जिसमें ये बात कही जाती है कि व्यक्ति अपनी अवधारणा से सीखता है। बताइएगा किस में, क्लासिकल कंडीशनिंग में, इंसाइट में, या परीक्षण और त्रुटि में, या क्लासिकल कंडीशनिंग में। बताइएगा सभी आंसर देते हुए चलेंगे। बताइएगा कि व्यक्ति अपनी अवधारणा से सीखता है, ये जो कथन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, क्लासिकल कंडीशनिंग पर, इंसाइट पर, या फिर परीक्षण और त्रुटि पर। सभी आंसर देते हुए चलेंगे। क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा आप क्लास को, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। चलिएगा आपका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए अगर कोई, ये व्यक्ति अपनी अवधारणा से सीखता है, ये जो सिद्धांत है ये कौन सा सिद्धांत बोलता है, तो ये बोलता है परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत बोलता है। परीक्षण और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसमें ये कथन कहा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी अवधारणा से सीखता है। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छात्रों को
इस नई जानकारी से संबंधित जानकारी को स्पष्ट और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, अगर कोई छात्र है इनमें से किस नई जानकारी के बारे में, इनमें से है ना, ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सी नई जानकारी से संबंधित जानकारी को स्पष्ट करना और उसको रोचक तरीके से बनाने के लिए मतलब प्रस्तुत करना चाहिए। पता नहीं या पहले से पता हो उस जानकारी से संबंधित, या अन्वेषण के लिए तैयारी की जा रही है उस जानकारी के लिए, या फिर अन्वेषण के लिए तैयारी नहीं है। बताइएगा, आप बताइए आंसर इसका क्या होगा। ये एक तार्किक क्वेश्चन है कि छात्रों को नई जानकारी से संबंधित जानकारी को स्पष्ट और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अब बताइए, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, या फिर आपको इससे पहले से पता है, या फिर अन्वेषण की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्वेषण की तैयारी नहीं की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपके टाइम भी कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पहले से ही इसके बारे में पता होता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से और रोचक तरीके से क्या कर सकते हैं, जानकारी को स्पष्ट और रोचक तरीके से आप क्या करेंगे, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, कितनी है, मानसिक आयु 5 वर्ष है, और कालानुक्रमिक आयु मतलब वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बताइए बच्चे की आयु क्या होगी, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बताइए, सभी आंसर इसका देते हुए चलेंगे, 125, 80, 120 या फिर 100। ये आपको अगर IQ का फॉर्मूला आता है तो जल्दी से इसका IQ का फॉर्मूला रखकर इसका आंसर निकाल के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप। कोई भी बच्चा है जिसकी मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, कालानुक्रमिक आयु उसकी कितनी है, तो 4 वर्ष है, 4 वर्ष से अधिक हो, है ना, 4 वर्ष से अधिक है तो आयु मतलब कि क्या आयु होगी, है ना। बताइए, सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर देखें, अगर हम IQ की फॉर्मूले को देखें तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितनी है, 5, ठीक है, और फिर क्या होती है, वास्तविक आयु अपॉन, तो वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, 100 आता है। अब इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, मतलब उसकी IQ कितनी होगी, 125 होगी। ठीक है, तो इसका आप IQ का फॉर्मूले के हिसाब से रख के और कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 8th का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है इसमें, नहीं है पूछा है। ठीक है, बताइए, विकास एक जैविक प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है क्या, या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या फिर शिक्षा एक लक्ष्य परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बताइए, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या नहीं है, सही नहीं है। बताइए, सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य परिवर्तन की प्रक्रिया है, या फिर शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। बताइए, आंसर क्या आपका हो जाएगा। नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। बताइए, चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और 20 सेकेंड से ज़्यादा ही टाइम मिल गया आपको। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है ना। विकास एक कैसा होता है, गुणात्मक प्रक्रिया है। ये कैसी होती है, ये सही नहीं है ना, ये कैसी होती है, गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ना कि मात्रात्मक। ठीक है, तो इसलिए जबकि विकास एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही था। शिक्षा एक लक्ष्य परिवर्तन है, ये भी सही है। शिक्षा एक व्यवहार परिवर्तन है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक नहीं, जबकि कैसी होती है, गुणात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सोलेस्टिक डोमेन में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, ठीक है। बोल रहा है सोलेस्टिक डोमेन में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है। बातचीत कौशल, या फिर बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या प्रोजेक्ट, या फिर वही मल्टीपल है ना बहुविकल्पी। बताइए, एक ऑप्शन डबल आ गया है, बताइए तो इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। सभी आंसर देते हुए चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोलेस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। बातचीत कौशल, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस, या फिर बहुविकल्पी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप। चलिएगा आपका टाइम भी कंप्लीट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब प्रोजेक्ट जो होता है इससे संबंधित नहीं, इसका उपकरण नहीं होता। जबकि बातचीत कौशल इसका उपकरण होता है और मल्टीपल क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट इसका जो सोलेस्टिक डोमेन फॉर्मेस्टिक असेसमेंट होता है उसका उपकरण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक संस्थान है, किस प्रकार का संस्थान है जिसमें और शिक्षा एक किस प्रकार की प्रक्रिया। बताइए स्कूल मतलब एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और सैद्धांतिक जो शिक्षा एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, या फिर दोनों ही सैद्धांतिक हैं, या फिर स्कूल एक पर्यावरण है और शिक्षा एक सैद्धांतिक है। अब आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर देंगे। ये किसके अनुसार बोल रहा है, तो ये जॉन डेवी के अनुसार बता रहा है ना। ये बताइएगा कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक किस प्रकार की संस्थान है और शिक्षा एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। बताइए दोनों सामाजिक हैं, या फिर स्कूल सामाजिक है और शिक्षा सैद्धांतिक है, या फिर दोनों ही सैद्धांतिक हैं, या फिर स्कूल पर्यावरण है और ये कैसा है, शिक्षा सैद्धांतिक है। बताइए तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, मतलब कि दोनों ही क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब स्कूल भी एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा भी एक कैसी है, सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सभी के लिए होती है। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशेष शिक्षा से संबंधित है। बताइए विशेष शिक्षा से संबंधित है क्या, जो प्रतिभावान छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम, या फिर प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उनके लिए, ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गए, या फिर शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर मंदबुद्धि के लिए। बताइए जो विशेष कार्यक्रम मतलब विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनमें से वो किसके लिए चलाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको स्टार्टअप कार्यक्रम मतलब स्टार्टअप दिलाया जाए इसलिए विशेष शिक्षा दी जाती है, या फिर शिक्षक के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाए ये विशेष शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, या फिर मंदबुद्धियों के लिए विशेष शिक्षा दी जाती है। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए या बी है ना। तो ये जो प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उनको स्टार्टअप दिलाया जाए, उनके लिए जो स्टार्टअप कार्यक्रम चलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विशेष शिक्षा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, विशेष शिक्षा कहा जाता है। तो आप इसको याद रखें। 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए सही नहीं है। बताइए
पहला ऑप्शन है यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, मतलब कि अगर मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो एक अनुभवहीन शिक्षक भी उसको तैयार कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, मतलब कि प्रशंसा कर रहे हों किसी चीज़ की। या फिर तीसरा है, कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव होता है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। या फिर विकल्पों में से एक ही सही होता है। तो इसका राइट मतलब कि इसमें से कौन सा कथन है जो गलत बोल रहा है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में पूछा है कि मतलब कि इन क्वेश्चंस को एक अनुभवहीन शिक्षक भी बना सकता है ना, या फिर सभी प्रश्न प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, और या फिर कंप्यूटर मतलब त्रुटि मुक्त और जल्दी से उसका हमको है ना पूरा रिजल्ट दिखा देता है, और विकल्पों में से कोई सा एक ही सही होता है। तो इसमें से आपने मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस दिए होंगे, तो आप बताइए, क्वेश्चन पेपर दिया होगा तो उसमें से क्या आपको सही मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है जो गलत है। तो देखिए अपन यहाँ से देखें तो पहला ऑप्शन जैसे कि विकल्पों में से एक ही सही होता है, तो ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा, हम कंप्यूटर पे देते हैं तो जल्दी से त्वरित हमें मूल्यांकन भी संभव हो जाता है, जल्दी से हमारा आंसर भी हो जाता है। सभी विकल्प प्रशंसनीय होते हैं। हाँ देखिए, अगर आप उसमें सबको पढ़ेंगे तो सबको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यही आंसर है ना, तो सारे प्रशंसनीय भी होते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस बनाना एक अनुभव शिक्षक का काम नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रखेंगे, उसके ऑप्शन क्या रखेंगे, बच्चा किस तरीके से इस ऑप्शन में फंस सकता है। तो बहुत ज़्यादा अनुभवशाली क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, ना कि अनुभवहीन। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, जो कि इस सही कथन नहीं था, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। देखिए जॉन डेवी के अनुसार, पहले तो हमने देखा था जॉन डेवी ने बोला था कि स्कूल क्या होता है, सामाजिक होता है, शिक्षक भी और शिक्षा भी सामाजिक होती है। उसी प्रकार से अब दूसरी चीज़ है कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। कैसा, अनुसंधान वाला, या फिर भावी जीवन मतलब रिसर्च सेंटर टाइप खोलना चाहिए, या फिर भावी जीवन के बारे में बताया जाए ऐसा, या वर्तमान जीवन के बारे में, या फिर उद्यमिता मतलब कि आपको व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए। बताइए किस प्रकार का स्कूल होना चाहिए एक बच्चे के लिए। तो ये जॉन डेवी के अनुसार है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर सही लगाइए, है ना। तो जॉन डेवी का मतलब कि अनुसार स्कूल किस तरीके के होने चाहिए। क्लास को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो गलत है, ये क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे को अगर है ना स्कूल कैसा होना चाहिए जिसमें वर्तमान जीवन के बारे में उसको अच्छे से बताया जा सके, है ना। जो वर्तमान जीवन है उसके बारे में उसको तैयार किया जाए, इस तरीके का स्कूल बनाना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वाले बच्चों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। इनमें से कौन सा जो मूल्यांकन रहेगा जो कि कोई बच्चा सीख रहा है कुछ चीज़ तो उनकी उसमें क्या कमी है, उसको क्या कठिनाई हो रही है सीखने में, उसको पहचान लेगा। बताइए प्लेसमेंट वाला, या सारांश वाला, या सतत वाला, या फिर नैदानिक वाला। बताइए इनमें से कौन सा वाला जो है परीक्षण किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि बच्चे के अंदर की कमी और उसके अंदर की जो कठिनाइयाँ मतलब सीखने में उसको जो कठिनाइयाँ होती हैं उस चीज़ के बारे में उसको अच्छे से पहचाना जा सके। बताइए तो किस प्रकार का उसका मूल्यांकन उसका किया जाएगा। बताइए सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, आंसर को सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हुए चलेंगे,
ठीक है। और क्लास जाते समय आप क्लास में कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, है ना। कैसा होना चाहिए, नैंदाकनिक होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, नैंदाकनिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की किस में गिरावट आती, बताइए। पावर में, गति में, गुणवत्ता में या फिर मात्रा में, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनकी किस चीज़ को मतलब सीखने की किस चीज़ में गिरावट आती, पावर में या फिर गति में या गुणवत्ता में या फिर मात्रा में, बताइए किस चीज़ में उनकी गिरावट आती जाती है। आंसर लगाते हुए सभी लोग चलेंगे, बताइए सभी आंसर लगाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाती है। पावर में कमी आ जाएगी या फिर गति में कमी आएगी या गुणवत्ता में आएगी या फिर मात्रा में। चलिए, आपके टाइम भी हो चुका है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गति, है ना। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनके सीखने की गति में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है या फिर गिरावट आती जाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है तो उस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, बताइए। अगर है ना कालानुक्रम आयु और शिष्य की मानसिक आयु मतलब कि दोनों साथ है, मतलब वर्तमान आयु भी साथ है उसकी मानसिक आयु भी साथ है, अब किस प्रकार का बच्चा कहलाएगा, वो सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा, सामान्य बुद्धि से नीचे वाला या फिर सामान्य बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला या फिर जीनियस। अब देखिए, अगर मानसिक आयु भी 7 है, वास्तविक आयु भी 7 है तो बताइए, अब 7 से 7 कट तो आंसर 100, मतलब कि 100 IQ वाला बच्चा जो रहता है वो कौन सा किसके अंतर्गत आ जाता है, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है या फिर सामान्य से नीचे बुद्धि के अंतर्गत आता है, श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आता है या फिर जीनियस के अंतर्गत आता है, बताइए। सभी आंसर लगाते हुए इसका चलेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए 100 से जो रहता है 90 से ऊपर के जो बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। 120 तक के बच्चे सामान्य बुद्धि, तो ये कौन सी बुद्धि में आ जाएगा, सामान्य बुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है 100 आ गया इसका, तो ये बच्चा सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, बताइएगा। कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, अज्ञान का, कठोरता का या फिर पुरस्कार का या फिर प्रशंसा का, बताइए। सभी आंसर लगाएंगे इसका। बोल रहा है कि अगर सही प्रतिक्रियाओं देना है या उचित व्यवहार को उसके बढ़ाना है किसी भी बच्चे के, तो इनमें से किस चीज़ का उपयोग करें, आप उसको अज्ञान बोलें या उसके साथ कठोरता का व्यवहार करें या फिर उसको पुरस्कार दें या फिर उसकी प्रशंसा करेंगे, बताइए। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा राइट इसमें। चलिए, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो उस बच्चे की क्या करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। उस बच्चे की क्या करना है, अगर बच्चे का प्रतिक्रिया भी सही करना है, उसका व्यवहार भी अच्छा बनाना है, तो अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों में से कौन अलग है, बताइए। जो फाइन मोटर मूवमेंट है उसका संबंध इन तीनों में से, मतलब कि इनमें से ऑप्शन जो है उसका 3 का तो उससे संबंधित है लेकिन एक का नहीं है, बताइए किसका नहीं है, डॉट जॉइनिंग का या डिक्टेशन का या फिर हैंड राइटिंग का या फल और सब्जियों का पृथक्करण, बताइए किससे संबंधित नहीं है।
बताइएगा किससे संबंधित नहीं है। जो फाइन मोटर मूवमेंट है, फाइन मोटर मूवमेंट है, वो किससे संबंधित नहीं है। बताइए किससे संबंधित नहीं है। डॉट जॉइनिंग से, डिक्टेशन से, या फिर हैंड राइटिंग से, या फिर फलों और सब्जी के पृथक्करण से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। देखिए ये सभी क्या है, पढ़ाई से संबंधित हैं। डॉट जैसे डॉट जॉइनिंग, ठीक है, फिर ये से डॉट डॉट ऐसे रख के और फिर उनको सबको मिलाना, ये डॉट जॉइनिंग। डिक्टेशन मीन्स होती है क्या, अपन डिक्टेट करते हैं, ठीक है। और हैंड राइटिंग, ये सब किससे संबंधित आ गए, शिक्षा से संबंधित आ गए हैं। तो ये तो इसके ऑप्शन, मतलब कि फाइन मोटर मूवमेंट किस किस से, डॉट जॉइनिंग से संबंधित है, डिक्टेशन से भी है, हैंड राइटिंग से। लेकिन फल सब्जी तो ये क्या हो जाता है, एक अलग ही चला जाएगा, तो इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताइएगा। जाते जाते कि कितने क्वेश्चन सही हुए, जाते जाते क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो क्लास है अब आपकी नया जो सिलेबस आ चुका है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए थे, लेकिन कल से इसकी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी और उसके आपको नोट्स भी, पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो आप रोज़ अब इस क्लास को देखिएगा, डेली देखिएगा, डेली आइएगा। रोज़ आपको ये जो क्लास है वो 7 बजे मिलती है, 7 PM पर मिलती है रोज़ डेली। तो आप ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, आपका जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी आज शाम को हम क्लास ऑनलाइन करेंगे, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे सिलेबस में क्या आया है क्या नहीं आया है। तो आप वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल थ्योरी के साथ मिलेंगे, आपके नए सिलेबस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।